तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर लिखा हुआ है एस लिमिटेड हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। डिविडेंड है भैया ₹2 पर शेयर, ग्रोथ रेट है 6%। आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल dividends. It is expected that this project is of same risk as the existing projects. The result of this project will start coming from the 4th year onwards from now. भैया रिजल्ट आपको मिलेगा will start coming from the 4th year onwards from now, यानी कि भैया 3 साल आपको रुकना पड़ेगा अगर आप नया प्रोजेक्ट पे जाते हो तो 4th ईयर से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। The dividends will then be ₹2.5 per share and will grow at the rate of 7% per annum. An investor has 1,000 shares in S Limited and wants a receipt of at least ₹2,000 per annum from this investment. सब एक इन्वेस्टर है, उसके पास 1,000 शेयर है और उसको भैया कम से कम 2,000 रुपये महीने तो चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से उसने कर रखा है जो 1,000 रुपये का उससे। Show that the market value of a share is affected by the decision of a board. Also show as to how the investor can maintain his target receipt from the investment for first 3 years and improved income thereafter, given that the cost of capital of a firm is 8%. तो ये था भैया आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं भैया सॉल्यूशन कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन ध्यान से समझोगे तो भैया समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब भैया अपन देखते हैं भैया अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा। इफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, तो क्या होगी भैया शेयर की वैल्यू P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। D1 कितना होगा, D0 1 प्लस G। D1 था भैया 2, D0 था 2, 1 प्लस G। ग्रोथ रेट यहाँ अपन को मिलेगी 6% पर एनम, 1 प्लस 0.06। KE क्वेश्चन में गिवन है 8% माइनस ग्रोथ रेट है 6%, तो ये हो जाएगा 1.06 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2%। 106 आ गई भैया शेयर की वैल्यू अगर ये प्रोजेक्ट चलता रहा तो। अब भैया न्यू प्रोजेक्ट होगा तो इफ़ न्यू प्रोजेक्ट टेकन तो क्या होगी भैया शेयर की वैल्यू। भैया इन्होंने बोला अभी तो 3 साल तक तो भैया आपको कोई रिटर्न मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इन्होंने यहाँ बोला है द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द 4th ईयर ऑनवर्ड्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया तीसरे साल में भैया अपन देखेंगे P3 इक्वल्स टू यहाँ अपन लिखेंगे D4। ठीक है, जब 0 होता है तो अपन 1 का लिखते हैं, तो यहाँ अपन लिखेंगे 4th ईयर में क्योंकि अपन को मिल जाएगा डिविडेंड KE माइनस G। तो यहाँ अपने पास D4 कितना आएगा, तो ये अपने पास होगा भैया 2.50। क्वेश्चन में गिवन है द डिविडेंड विल देन बी ₹2.50 पर शेयर एंड ग्रोथ रेट हो जाएगी 7%। ठीक है, तो अपन ग्रोथ रेट नहीं देखेंगे क्योंकि भैया ये गिवन है अपन को भैया 4th ईयर का ही। ठीक है, तो अपन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि ही है भैया 8% माइनस ग्रोथ रेट हो जाएगी 7%, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1% ये आपके पास हो जाएगा ₹250 शेयर की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी अपन निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, आज की तारीख में इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय, यही अपने पास है भैया 8%, तो 1 + 8% भैया पावर कर देंगे 3, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.08 इंटू 2 बार इक्वस टू का साइन 1 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आएगा भैया 1.08 इक्वस टू 1.360, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाय 1.360, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा अपने पास है भैया 8%, ठीक है। तो हो जाएगा 1.08 इंटू 1 2 3, ठीक है। तो ये होगा भैया 1.08, ठीक है। 8% है तो ये हो जाएगा 0.08 प्लस 1 कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 1.08, ठीक है। इंटू करोगे 1 2, 3 बार होता है तो 2 बार इक्वस टू का साइन होगा, 4 बार होता तो भैया 3 बार इक्वस टू का साइन दबाते। ये अपने पास 3 बार है तो अपन ने 2 बार इक्वस टू का साइन दबाया, अपने पास आ गया 1.259, ये अपने पास आएगा 1.259। 250 डिवाइडेड बाय 1.259 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 198.57, ये आपके पास आ गई भैया 250 वाले कि अब भैया प्रेजेंट वैल्यू अपने पास आ गई। तो अब यहाँ आप देख सकते हो भैया शेयर प्राइस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में है 106 रुपये, और अगर आपने नया प्रोजेक्ट लिया तो आपकी शेयर प्राइस बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो, सेंस शेयर प्राइस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, ठीक है। आपकी पॉलिसी बदलती शेयर की प्राइस भी बढ़ रही है, तो भैया आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए न्यू प्रोजेक्ट। पहली बात तो ये आई, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में यही बोला था, शो डेट द मार्केट वैल्यू फॉर शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ अ बोर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हो भैया कितना अफेक्ट हुआ है, ठीक है। शेयर की प्राइस बढ़ गई 106 से भैया 198 हो गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है ऑल्सो शो एज टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन इज टारगेट रिसिप्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। भैया 3 साल तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा भैया, जो उसके पास शेयर्स है 1000 शेयर्स है तो उसको सेल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तो नई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, और नया प्रोजेक्ट क्या कह रहा है भैया, शुरू में तो आपको 3 साल तक तो कुछ मिलेगा ही नहीं, 4th ईयर से आपकी कमाई तो स्टार्ट होगी डिविडेंड के थ्रू। तो भैया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोच रहे हैं अब सेकेंड पार्ट में, ठीक है। अभी D0 है आपके पास ₹2, इनकम उसको चाहिए 1000 रुपीज़, 1000 इंटू 2, उसको चाहिए भैया 2000 रुपये की इनकम चाहिए, ठीक है। अभी तो ऐसे हो रही थी, ठीक है। अभी तक उसने बोला ना भैया 2000 रुपये की इनकम हो रही थी एटलीस्ट, तो अभी तक तो ऐसे हो रही थी। उसके पास 1000 शेयर थे, 2 रुपये डिविडेंड मिलता था, तो उसकी साल की कमाई हो जाती थी 2000 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा भैया, ईयर लिखते हैं अपन भैया, 3 साल में क्या होगा, 3 साल में तो उसको कोई डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, पर उसने बोला भैया उसको इनकम रखनी है 2000 रुपये। अब दिक्कत क्या आ रही है भैया, डिविडेंड 3 साल में नहीं मिलेगा नई स्कीम में,
ठीक है। नए प्रोजेक्ट में आपको 3 साल तक डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर आपको इनकम रखनी है सेम 2000। तब अपन देखेंगे भैया ये शेयर प्राइस, अपन देखते हैं भैया इधर कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि उसको शेयर ही बेचने पड़ेंगे। तो भैया अपन ने तीसरे साल की तो शेयर की प्राइस निकाल ली थी 250 रुपये, ठीक है। तो थर्ड ईयर की तो मैंने लिख दी 250, ठीक है। अब यहाँ अपन को निकालनी पड़ेगी सेकेंड ईयर की शेयर की प्राइस। तो इसका फॉर्मूला होगा P2 = D3 डिवाइडेड बाई KE-D। नॉर्मल फार्मूला ये होता है, इससे आप सेकेंड ईयर का बना सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना 2 कैसे आया 3 कैसे आया, नॉर्मल फार्मूला आप जानते हो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास होगा भैया, सबसे पहले भैया अपन जानते हैं भैया P2 = P3 डिवाइडेड बाय 1 + KE, ठीक है। आपकी अगर वो इससे डायरेक्ट सेकेंड ईयर की शेयर की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। थर्ड ईयर में भैया 250 अपन ने निकाली थी, ठीक है, यहाँ पर। अब अपन को करना है 1 + KE। KE अपने पास है भैया 8%, तो 250 डिवाइडेड बाय 1.08, 231.48, ठीक है। सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई 231.48। ऐसे ही फर्स्ट ईयर की आ जाएगी P1 = P2 डिवाइडेड बाय 1 + KE। P2 कितना है भैया 231.48, 1 + KE 1 + 8%, 231.48 डिवाइडेड बाय 1.08, तो 214.33। ये आ गई भैया शेयर की प्राइस आ गई, ठीक है। अब भैया उसको कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, शेयर्स टू बी सोल्ड, ठीक है। डिविडेंड तो मिल नहीं रहा, तो भैया उसको शेयर ही बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा भैया 2000 डिवाइडेड बाय 214.33, तो 9.33 आ रहा है। पॉइंट में तो बिकेंगे नहीं शेयर। 2000 डिवाइडेड बाय 214.33, तो 9.3 आ रहा है। पॉइंट में तो शेयर बिकेंगे नहीं। 10 शेयर्स आपको फर्स्ट ईयर में बेचने पड़ेंगे। सेकेंड ईयर में आ रहा है भैया 8.64, पॉइंट में तो बेचोगे नहीं, तो 9 शेयर आपको बेचने पड़ेंगे। थर्ड ईयर में 8 शेयर आपको बेचने पड़ेंगे। तीनों साल के मिला के आपको 27 शेयर बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके आपकी 2000 की मिनिमम कमाई होगी, ठीक है। अगर आप देखो एग्जैक्ट कमाई कितनी होगी, ठीक है, एग्जैक्ट अगर आपको निकालनी कमाई कितनी होगी, तो 214.33 इंटू 10 कर दो, 2143.3 कमाई आपकी एग्जैक्ट इतनी होगी, ठीक है। 231.48 इंटू 9, 2083.32, ठीक है। यह आपकी मिनिमम 2000 की कमाई तो हो ही रही है। शेयर्स तो आप पॉइंट में तो बेचोगे नहीं, तो राउंड ऑफ करोगे और यहाँ आपकी एग्जैक्ट कमाई हो जाएगी 2000 की, ठीक है। ये आपकी आ गई एग्जैक्ट इनकम तीनों साल में कितनी होगी, ठीक है। अब भैया आप क्या होगा भैया, रिमेनिंग शेयर्स आपके पास कितने बच जाएंगे। 1000 शेयर्स थे, 27 शेयर आप बेच रहे हो, तो आपके पास रह जाएंगे 973 इंटू फोर्थ ईयर में भैया D4 कितना है भैया 2.5। जब आपको डिविडेंड मिलेगा 14 साल में, तो भैया 2.5 की रेट से मिलेगा और आपके पास शेयर्स होंगे 973 शेयर्स। तो 973 शेयर्स पर आपको हर एक शेयर पर मिलेगा 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड। तो आपकी इनकम हो जाएगी फोर्थ ईयर में 2432।
तो आफ्टर थर्ड ईयर तो भैया उसकी कमाई हो जाएगी 2432। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है आप बता सकते हो कमेंट्स में, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली है नहीं इसके जैसा, तो इसमें टाइम लगेगा आपको। एक बार आप देख लोगे फिर सॉल्व करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू। और कोई डाउट है आपको तो कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।